हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही होंगी। आज और एक हनुमान बजरंगबली के भक्त की कहानी आपके सामने लाते हैं। वह भक्त जिसे कलयुग में हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। वह कहाँ रहते हैं, उनके जीवन का क्या रहस्य है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले आप मेरी वीडियो को पूरी देखिए, स्किप ना कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आओ जाने नीम करौली बाबा कैची धाम कौन है। उत्तराखंड में हल्द्वानी से भवाली अल्मोड़ा राजमार्ग पर नीम करौली बाबा का आश्रम कैची धाम है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उस आश्रम का नाम कैची धाम क्यों पड़ा? कुछ और क्यों नहीं, साथ ही जानते हैं कैची धाम में श्रद्धालु कंबल क्यों चढ़ाते हैं और कैची धाम को स्थापित करने में नीम करौली बाबा की मदद किसने की थी। बाबा नीम करौली के आश्रम में कैची धाम को आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स के अलावा दुनिया भर के कई दिग्गजों के कैची धाम पहुंचने तक के जीवन को बदलने के अनुभव की कहानी प्रसिद्ध है। नीम करौली बाबा पहली बार 1961 में कैची धाम आए थे। उन्होंने मित्र जो पूर्णानंद की मदद से 15 जून 1964 में कैची धाम की स्थापना की। नीम करौली बाबा की तस्वीरों को ध्यान से देखिए और ज़्यादातर में वह कंबल ही ओढ़े नजर आते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर कंबल चढ़ाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। दोस्तों, वहाँ पर लोग कंबल चढ़ाते हैं। आप भी कैची धाम जाना और बाबा के दर्शन जरूर करना। कैची धाम के स्थापना दिवस पर नीम करौली बाबा को श्रद्धालु मालपुए का भोग लगाते हैं। इस भोग को तैयार करने के लिए ही हर साल मथुरा से दर्जनों कारीगर कैची धाम पहुंचते हैं। धाम का स्थापना दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। धाम में हनुमान जी और बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। अलग अलग वर्षों में 15 जून को ही उनकी पूजा की जाती है। बाबा नीम करौली में 15 जून की तारीख को ही कैची धाम की प्रतिष्ठा दिवस के लिए तय किया था और उन्होंने 10 सितंबर 1973 को शरीर त्याग दिया और महासमाधि ले ली। उनकी महासमाधि लेने के बाद ही उनकी अस्थियों को कलश में धाम में स्थापित किया गया है। इसके बाद 1974 में बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। कहा जाता है महज 17 साल की उम्र में ही बाबा नीम करौली को ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया था। कैची धाम आश्रम की ओर जाने वाली सड़कों पर कैंची के फलों की तरह 2 तीखे मोड़ हैं। इसकी वजह से धाम का नाम कैची धाम है। नीम करौली बाबा हनुमान जी को अपना आराध्य मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिरों का निर्माण करवाया है। बाबा नीम करौली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की उपासना करके कई सिद्धियां हासिल की थी और किसी को भी अपने पैर भी नहीं छूने देते थे। आज भी लोग उन्हें भगवान हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। अगर आप भी हनुमान जी का भक्त हो दोस्तों, तो आप कैची धाम जरूर जाना और बाबा के दर्शन करना, अपनी मनोकामनाएं मांगना और आपकी मनोकामना वो जरूर पूरा करेंगे। नीम करौली बाबा का चमत्कारिक सिद्धियों के जरिए ही लोगों की परेशानियों का निवारण कर देते थे। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अकबरपुर गांव में हुआ था। आश्रम की स्थापना के बाद चमत्कारों की कहानियां विदेश तक पहुंच गई। विदेश के लोग भी नीम करौली बाबा के धाम आते हैं। एक किस्सा काफी सुनाया जाता है। कहा जाता है कैची धाम में एक बार भंडारा चल रहा था और घी कम पड़ गया। बाबा ने नदी से पानी भरकर लाने को कहा। भक्तों ने बड़े कनस्तर में पानी भरकर लाए और पानी से घी बन गया। इतना चमत्कार था कि उन्होंने पानी का भी घी बना दिया। बाबा नीम करौली की चमत्कारों की कहानियों में एक और कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है बाबा एक भक्त को गर्मी के कारण तप रहा था। उसे तेज बुखार हो गया। शरीर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। बाबा नीम करौली ने उस भक्त की तपती धूप से बचाने के लिए बादलों की छतरी बनाकर उसे वहां तक पहुंचा दिया जहां उसे जाना था। भक्तों, इतने बड़े बड़े चमत्कार हैं।
विराट कोहली फेमस नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भी कैंची धाम में जाकर बाबा के दर्शन करें। अगर आपको मौका मिले तो बाबा के दर्शन करना, उनसे आशीर्वाद लेना और अपनी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करना। एक तो हनुमान जी थे और कलयुग में बाबा नीम करोली बाबा हैं, जो कि हनुमान जी का ही अवतार माने जाते हैं। उनके इस कलयुग में बहुत चमत्कार करे हैं। आप भी उनके चमत्कार देखना। वीडियो को